बुंदेलखंड में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। झांसी समेत बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में जोरदार बारिश होने के वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। समय से हो रही बारिश किसानों की खेती के लिए सबसे ज्यादा इसका फायदा किसानों को होगा। बारिश होने से शहर में जगह जगह पर टापू जैसे हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। आज से प्रदेश में 55 जिलों में बारिश का अनुमान है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया हुआ है। और पहले बारिश प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में शुरू हुई, लेकिन अब तराई, मध्य और पश्चिमी इलाकों में भी अच्छी बारिश हो रही है। आपको बता दें, शनिवार को प्रयागराज, मिर्जापुर, अमेठी, उन्नाव और लखनऊ जैसे शहरों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 55 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिनमें प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में जहां प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है, वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम सुहावना है। उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वो मौसम को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी तो पहाड़ों का मौसम सुहावना है। जनपद उत्तरकाशी में मौसम पल पल बदल रहा है और मानसून की दस्तक के साथ किस तरह से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनके नज़ारे हम आपको दिखा सकते हैं। जो धुंध है वो पूरी तरह से पुल तक आई हुई है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत नज़ारे, देवदार के वृक्ष और पल पल जो हर्षिल का मौसम है वो बदल रहा है और सुंदर नज़ारे हैं जिसका दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल जो श्रद्धालु है यहाँ श्रद्धालु हुए या पर्यटक हुए यहाँ पहुँचते हैं। और मौसम सुहाना है, लगातार बदल रहा है। ठंड और गर्मी का एहसास और सुहाने मौसम का एहसास इस पूरी घाटी में हो रहा है और जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, हर्षिल घाटी, उत्तरकाशी। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। और कांवड़ यात्रा पुलिस प्रशासन तैयारियों में इसके लिए जुटा हुआ है। वहीं कांवड़ क्षेत्र को 17 सुपर जोन, 38 जोन और 150 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। लेकिन 12 जिलों में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने हरिद्वार पुलिस को कांवड़ यात्रा में परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और दोनों प्रदेश मिलकर सहयोग से काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी और धामी जी द्वारा बैठक कर ली गई है और धामी जी भी कुछ दिनों में यहाँ सीसीआर टावर में बैठक लेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर और यात्रियों का पूरा स्वागत करा जाएगा। यात्रियों का जितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको उनकी यात्रा जो है सहज हो, सुलभ हो, इसकी पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कांवड़ पटरी पे जो व्यवस्था है कराई जाएगी, लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था। देहरादून में बिंदाल नदी के किनारे बसे करीब 850 भवन अब खतरे में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने इन सभी निर्माणों को अवैध करार देते हुए बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। देहरादून में बिंदाल नदी के किनारे कई भवनों का बीते कई सालों में निर्माण हुआ है। नगर निगम ने साल 2016 के बाद हुए सभी निर्माणों को अवैध घोषित किया है। इन निर्माणों को लेकर फिलहाल निगम जन सुनवाई की प्रक्रिया में जुटा है, ताकि कार्रवाई से पहले लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा सके। हाईकोर्ट ने नगर निगम को 14 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बिंदाल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। ऐसे में अब प्रशासन तेजी से कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। हमारे तो सब शादी ब्याह बाल बच्चे यहीं के है, हमारा सारा प्रूफ भी यहीं के है। तो क्या कह रहे आप? अब हम क्या कहे, अब तो कह रहे घरे मकान टूटेंगे तो हमें लोग को तो मकान चाहिए, हम लोग तो बना रखे हैं। ये जमा कराने आए थे कागज। कौन कौन से कागज जमा कराए? इसमें जमा कराए बिजली बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड।
तो बिजली बिल कब से आता है? कब से ये तो यहाँ लगा था हमारे 2017 में लगाए थे। पहले नहीं लगे थे वहाँ, जब से मोदी आए जब से लगे थे। अब तक करीब 650 से ज्यादा लोगों ने नगर निगम में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कई लोगों ने बिजली और पानी के बिल, आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज देकर ये साबित करने की कोशिश की है कि उनके मकान 2016 से पहले के हैं। जन सुनवाई का दौर अभी जारी है और निगम दस्तावेजों के आधार पर ये तय करेगा कि कौन सा निर्माण अवैध है और किसे राहत मिल सकती है। माननीय न्यायालय के आदेश थे, उसके क्रम में नगर निगम ने सर्वे किया था और सर्वे के उपरांत जो नोटिस सर्व हुए थे उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया था और अभी उनके द्वारा जो संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं सबकी जांच पड़ताल और सुनवाई कराई जा रही है केस बाय केस बेसिस पर। और ये सुनवाई पूरी होने के उपरांत हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने इसमें से ऐसे ढांचे हैं जो वर्तमान विद्यमान नियमों के अंतर्गत हटाए जाने के दायरे में आते हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है। 30 जून के बाद किसी भी समय निगम का बुलडोजर बिंदाल नदी के किनारे बसे इन अवैध निर्माणों पर चल सकता है और 14 जुलाई तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ऐसे में अब हर तरफ हलचल तेज हो गई है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।